आदिशक्ति के बारे में ये माना जाता है कि उनका मूल स्वरूप क्या है। एक तो एक आइडिया सा है, लेकिन उनका पूरा सोर्स तक जो उनका कोर पावर है वहाँ तक कोई उपासक पहुँच नहीं पाता है कि इट्स टू वास्ट। पूरा यूनिवर्स एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जितना यूनिवर्स है, सब यूनिवर्स में जितने प्राणियाँ हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई और हो, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, चाहे कोई देवता हो, यानी कि इवन द गॉड्स जो हम लोग देवता मानते हैं, उनका भी सृष्टिकर्ता वही है, आदिशक्ति। ठीक है, तो आदिशक्ति के जो मूल स्वरूप है वो वहाँ तक पहुँचना इतना कठिन है, क्योंकि लाखों करोड़ों में शायद एक आध उपासक या कोई ऋषि के लेवल के कोई अगर साधक है, जो इस ज़माने में तो बहुत ही कम शायद है ही नहीं, तो मूल आदि शक्ति के जो स्वरूप है उनको पूजना, उनके पास पहुंचना। पूजा या उपासना का तात्पर्य यही है कि आप स्लोली धीरे धीरे करके जो देवता है, जो दैव है, उनके आप एकदम नज़दीक आ जाओ, ताकि आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। जो मनुष्य स्वरूप है, जिसमें ये जो 6 चक्र है, इसमें देयर आर नेगेटिव्स ऑल्सो। ये कोई जेलसी हुआ, ईर्ष्या हुआ, क्रोध, काम इत्यादि, इन सब चीज़ को परिवर्तन करके, क्योंकि इसके ये जो चीज़ है ये बाई बर्थ ये आता है सबको। ये जो भी मनुष्य यहाँ पे बर्थ लेगा इस फिजिकल प्लेन में, इस जगत में, उसमें ये सब तत्व कहीं ना कहीं रहेगा। ये इट इज नेचुरल। यानी कि अगर आपका जन्म पृथ्वी पर हुआ है तब कुछ नेगेटिव चीजें भी आपके दिमाग दिल में होंगी ऑटोमेटिकली। Okay. ये मृत्युलोक ही है। ठीक है, लेकिन इसके दौरान, इसके चलते हुए क्या होता है कि ये तो एकदम कॉमन सिंपल सा चीज़ है कि जो एक आनंद भी आएगा, फिर दुख भी आएगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सब कुछ पॉजिटिव